राधे राधे। ज्ञान की पोटली में आप सभी का स्वागत है। कहते हैं कि हमारे जीवन में कोई ऐसे गुरु, कोई महात्मा, कोई सदगुरु आते हैं जो हमारे जीवन से कई सारे कष्ट और संकटों को मिटा देते हैं। चलिए जानते हैं एक राजा की कहानी। एक महात्मा अपने शिष्यों के साथ राजा वीर सिंह की नगर में पहुंचे। राजा ने विनय पूर्वक महात्मा को भोजन के लिए आमंत्रित किए, पर महात्मा यह कहकर उनकी बात ठुकरा दी कि किसी की भीख स्वीकार नहीं करते। राजा के बार बार विनय करने पर महात्मा बोले कि ठीक है, मैं तुम्हारे यहाँ भोजन करूंगा, पर तुम मेरी 3 बातें 3 लाख में खरीद लेते हो तो। राजा स्वीकार कर लिए। महात्मा की ये 3 बातें इस प्रकार है। सूर्योदय से 2 घड़ी पहले उठो, अतिथि का स्वागत जी जान से करो और क्रोध आने पर शांत रहो। महात्मा की तीनों बात राजा स्वीकार कर ली और अगले ही दिन से जब राजा सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर भ्रमण करने के लिए जाने लगे, तब एक दिन जब राजा भ्रमण कर रहे थे तो उनको किसी की रोने की आवाज सुनाई पड़ी। जब राजा गए और पूछे तुम कौन हो और क्यों रो रहे हो, उसने कहा मैं होनी हूँ और रो इसलिए रही हूँ कि 2 दिन के बाद इस नगर का राजा मारा जाएगा और राजा के मरते ही प्रजाजनों में हाहाकार मच जाएगी और पड़ोसी देश का राजा ढाबा बोल देगा। इस पहाड़ी से एक काला नाग निकलेगा और राजा को डस लेगा। राजा सोचने लगे, महात्मा की पहली बात मानकर मेरे अपने ही मृत्यु की खबर हमें 2 दिन पहले मिल गई। राजा जब महल में गए तो मंत्रियों को ये अपने मरने की खबर दे दी और राजा बोले मेरे मृत्यु के पश्चात मेरी पुत्री राज संभालेगी और उसके बाद उनका पति राज संभालेगा। राजा स्वयं उनके प्राण लेने वाले अतिथि देवता के स्वागत की तैयारी में लग गए। जगह जगह वन दरबार लगाए गए, इत्र छिड़का गया, दूध भरे कटोरे रखे गए कि नाग देवता को कोई तकलीफ न हो। जब नाग देवता अपने समय से निकले तो ये भव्य और सुंदर व्यवस्था देखकर मोहित हो गए। जब नाग देवता नगर में पहुंचे तो राजा को बोले कि राजा तुम्हें क्या चाहिए, मुझसे वर मांगो। राजा बोले कि मुझे कुछ भी नहीं चाहिए नाग देवता, मैं अपना कर्तव्य निभाया हूँ, आप अपना धर्म निभाइए। नाग देवता बोले तुम्हारे जैसे धर्मनिष्ठ राजा को डसना पाप है, मैं तुम्हारी मौत अपने सर लेता हूँ। नाग देवता वहीं ढेर हो गए। प्रजाजनों की जय जयकार के बीच जब राजा अपने महल में पहुंचे तो राजा देखे कि उनकी रानी कोई पर पुरुष के साथ गले लग रही है। राजा क्रोध में आकर अपनी तलवार निकाली तो राजा को महात्मा की तीसरी बात याद आई, क्रोध आने पर शांति रखना। जब राजा अपने आप को शांत करते हुए आगे बढ़ा तो देखा कि उनकी रानी उनकी पुत्री के साथ गले लग रही है। राजा के कहने के अनुसार उनकी पुत्री ने पुरुष भेष धारण किया था राज तिलक के लिए। तो महात्मा की 3 बातें 3 चमत्कार कर दिए। और कमेंट में आपको ये कहानी कमेंट में कैसी लगी है जरूर बताइएगा। राधे राधे।